हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस पीवाईक्यूज डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों, ये हमारे जेईई एडवांस के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू में फोर्थ वीडियो है। पहले हम स्ट्रेट लाइन्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के पीवाईक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोस्तों, इसके क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी सिंपल होते हैं और काफ़ी लॉजिकल होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप जेईई में बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके पीवाईक्यूज को आप ज़रूर देखिए और जो कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों उनको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो 2019 में आया हुआ है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या बोलता है? दोस्तों, एज पर दिस क्वेश्चन हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको गामा बोलते हैं दोस्तों, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है गामा दिया हुआ है या टी दिया हुआ है या व्हाटएवर। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है y=fx। ये कर्व को रिप्रेजेंट करता है और कहा गया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है दोस्तों। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट 1,0 ये इस कर्व पे लाई करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कर्व जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और 1,0 इस पर लाई करता है। अब हमें कहा गया है कि एक टेंजेंट है, वो इसके पॉइंट P पर, इसके पॉइंट P पर एक टेंजेंट डाली गई है और वो टेंजेंट y एक्सिस पर yp पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है दोस्तों, और कहा गया है कि PYP की जो लेंथ है वो 1 है, 1 यूनिट है। तो हमसे पूछा गया है कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो हमें कर्व दिया हुआ है, कर्व पे एक टेंजेंट डालनी है और उस टेंजेंट की जो लेंथ है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से दी हुई है। चलिए दोस्तों, इसी को हम यूज़ करते हैं कि PYP हैज़ लेंथ 1 फॉर ईच पॉइंट P। तो दोस्तों, अगर ये हमारा कर्व है तो इस पर ये YP हो गया। YP से ये पॉइंट भी P हो सकता है, ये भी P हो सकता है, ये भी P हो सकता है। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट P = H, K। ठीक है, तो P H, K हमने ले लिया, YP हमने ले लिया 0, Z। तो दोस्तों, इस केस में हमें दिया हुआ है कि PYP = 1। ये हमारे कंडीशन दी हुई है हमको। अगर हमको लोकस निकालना है, एक तरह से लोकस की प्रॉब्लम है, अगर हमें लोकस निकालना है तो कंडीशन दी हुई है कि PYP की डिस्टेंस हमेशा 1 रहती है। तो ये हो गया √H² + K - Z²। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आ गया H² + K - Z² = 1। एक इक्वेशन हो गई। अगर हम हमारी टेंजेंट की स्लोप निकालें तो टेंजेंट की स्लोप हो गई M = y2 - y1 दैट इज K - Z/H। तो यहाँ से K - Z हो गया MH। इसको हम यूज़ करते हैं दोस्तों हमारी इक्वेशन 1 में। तो ये हो जाएगी H² + M² H² = 1। तो यहाँ से आएगा M² = 1 - H²/H²। ठीक है दोस्तों, ये हो गया M = ±√1 - H²/H²। अब दोस्तों, इसको अगर हम जनरलाइज करें लोकस निकालने के लिए तो ये हो गया, M को हम लिख सकते हैं dy/dx = ±√1 - X²/X। हमने H को X से रिप्लेस कर दिया। ठीक है दोस्तों, K होता तो उसको Y से रिप्लेस कर देते। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ये हमारी कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब दोस्तों, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको दिया होगा, एक केस में दिया होगा y' + √1 - X² और एक केस में दिया होगा y' - √1 - X²/X। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए और सी अगर आप देखेंगे तो दोस्तों हमें ये चेक करना है कि यहाँ प्लस आएगा, माइनस आएगा या दोनों आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं दोस्तों। हमारा कर्व जो है दोस्तों ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो x जो है वो दोस्तों > 0 होगा। तो ये x जो है वो
ग्रेटर देन जीरो होगा दोस्तों, बट इक्वल टू जीरो नहीं होगा, अदरवाइज ये अनडिफाइन हो जाएगा। सेकंड कंडीशन दोस्तों, ये जो अंडर रूट में क्वांटिटी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आएगा एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से पता लगा हमें कि एक्स जो है वो जीरो से 1 में लाई कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ मार्क कर दिया 1, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब दोस्तों ये ग्रेटर देन जीरो है, ये भी ग्रेटर देन जीरो है, तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो गई। तो हमारी स्लोप अगर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये इस प्लस माइनस के साइन पर डिपेंड करता है। तो हम चेक करते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दोस्तों हमें कहा गया है कि 1,0 जो है लाइज ऑन द कर्व। ठीक है, तो ये 1,0 है दोस्तों। हम इसकी स्लोप निकाल के देखते हैं। dy बाई डी एक्स एट 1,0 इज इक्वल टू, अब रखेंगे तो आएगा 0, मतलब इस पॉइंट पर हमारे कर्व की स्लोप जो है फ्लैट है। ठीक है दोस्तों, तो कर्व की स्लोप कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो ये हमारा कर्व दोस्तों कुछ इस तरीके से टच करेगा 1,0 को। अब दोस्तों अगर हम इसके पीछे के पोर्शन को एक्स्ट्रापोलेट करना चाहें तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो ये ऐसे आए या ऐसे आए। ठीक है दोस्तों, तो अगर ऐसे आता है तो हमारा फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा, यानी कि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा। दोस्तों ये केस तो हो नहीं सकता है क्योंकि हमारा कर्व ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जो डी वाई बाई डी एक्स होगा दोस्तों लेस देन जीरो होगा, और लेस देन जीरो कब होगा, जब हम माइनस साइन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से हमें मिल गया कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे। ये हो गया डी वाई इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें हमारे फंक्शन की कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारी, इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो डी एक्स इज इक्वल टू हो गया कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ से हो गया y इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, ये हो गया दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। यहाँ आएगा दोस्तों कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा को भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये दोस्तों एक्स स्क्वायर नहीं है, ये हो गया दोस्तों y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा दोस्तों कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा। अगर दोस्तों आपको पता है कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और दोस्तों माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा, ये हो गया प्लस का कॉस थीटा, ये आ गया सी। अब दोस्तों हमें एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है कि पॉइंट 1,0 जो है हमारे कर्व पे लाई करता है, बट दोस्तों थीटा की फॉर्म में है, तो पहले हम इसको एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये माइनस, ये हो गया माइनस लॉग कॉसेक थीटा हो गया दोस्तों 1 अपॉन एक्स प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉस थीटा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन थीटा है एक्स, प्लस ये हो गया दोस्तों अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दोस्तों अगर 1,0 हम रखें, जब इधर 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो log 1 भी 0 हो गया और y 0 है, तो c जो है हमारा वो आ जाएगा 0। तो दोस्तों हमारा फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू
माइनस माइनस ऑफ लॉग 1/x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी प्लस और माइनस का साइन सेलेक्ट करना। बाई चांस अगर आप नहीं समझ पाते हैं कि प्लस और माइनस का साइन कैसे सेलेक्ट करना है और आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो उस केस में दोस्तों क्या होगा, उस केस में दोस्तों आपके पास यहाँ पर प्लस और माइनस होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो आपका फंक्शन है y जो है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ग्रेटर देन 0 तो आपको क्या करना है कि आपको इस फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। आपके पास दो ऑप्शन है, एक बार यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और एक में यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो आप दोनों में वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। आपके पास 0 और 1 तक आपका फंक्शन लाई कर रहा है, तो 0 और 1 के बीच में वैल्यूज पुट करके देख लीजिए। एक या दो वैल्यूज पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा आपका। आपको पता लग जाएगा कौन सी वैल्यू आपके फंक्शन को सूट कर रही है। तो ऐसे भी आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों ये। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है 2018 में, 2018 में दोस्तों ये क्वेश्चन आया था। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोलता है दोस्तों ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, dy/dx इज इक्वल टू 2 + 5y 5 माइनस 2। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं इसको dy/dx इज इक्वल टू 25y² माइनस 4। ठीक है, a + b a - b। हमसे पूछा गया है लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फानाइट fx। ठीक है, तो हमको पहले इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना है। तो ये हो गया dy अपॉन में, अगर हम 25 को बाहर ले लें तो ये हो जाएगा y² माइनस 2/5 का स्क्वायर 1/25 इज इक्वल टू dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो दोस्तों ये हो गया 1/25 1/2a ln y माइनस 2/5 अपॉन 5 + 2/5 इज इक्वल टू x + c। ठीक है दोस्तों, हमें कंडीशन दी गई है f0 पे, ये 0 है। तो जब आप x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये ln 1 हो गया, तो c आपका हो गया 0। यहाँ से हो गया 5 5 या 25, ये हो गया ln 5 माइनस 2 अपॉन 5 + 2 इज इक्वल टू 20x 5 माइनस 2 अपॉन 5 + 2 इज इक्वल टू e टू द पावर 20x। ठीक है दोस्तों, अगर हम अपनी लिमिट लगाएं तो ये लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फाइनाइट, ये हो गया 5 माइनस 2 अपॉन 5 + 2। दोस्तों जब x की जगह माइनस इन्फाइनाइट रखेंगे तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 0। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फाइनाइट e टू द पावर 20x। जब लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2/5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फाइनाइट y इज इक्वल टू 2/5, 2/5 आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, लिमिट लगानी है, इंटीग्रेशन करना है, दोनों ही सिंपल थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2018 में आया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है दोस्तों f' इज इक्वल टू e टू द पावर fx माइनस gx g'(x), ये हमें दिया हुआ है और कंडीशन दी हुई है f(1) इज इक्वल टू g(2) इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस fx f' इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस gx g'(x)।
दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं दोस्तों विथ रेस्पेक्ट टू dx। ये हो गया दोस्तों e टू द पावर माइनस एफ एक्स माइनस का इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस जी एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब हमें जो कंडीशन दी गई है तो पहली कंडीशन लगाते हैं एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन। तो ये हो गया दोस्तों माइनस ई टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस जी वन प्लस सी। इसको बोलते हैं इक्वेशन वन। हमें दूसरी कंडीशन दी हुई है दोस्तों, दूसरी कंडीशन में दी हुई है कि जी टू इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो हम एक्स इज इक्वल टू टू रखते हैं। तो जब दोस्तों हमें एक्स इज इक्वल टू टू रखते हैं तो हमें मिलता है माइनस ई टू द पावर माइनस एफ ऑफ टू इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस वन प्लस सी। यहाँ से दोस्तों सी आ जाता है ई टू द पावर माइनस वन माइनस ई टू द पावर माइनस एफ ऑफ टू। तो दोस्तों टू से हम सी की वैल्यू को अगर वन में रखें तो हमें मिलता है माइनस ई टू द पावर माइनस वन प्लस ई टू द पावर माइनस जी ऑफ वन इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वन माइनस ई टू द पावर माइनस एफ ऑफ टू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई ई टू द पावर माइनस जी ऑफ वन प्लस ई टू द पावर माइनस एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टू अपॉन ई। अब दोस्तों इक्वेशन तीन से हम देखते हैं कि ई टू द पावर माइनस जी ऑफ वन है दैट इज लेस देन टू अपॉन ई, और ई टू द पावर माइनस एफ ऑफ टू है वो भी लेस देन टू अपॉन ई है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आगे लिखते हैं हम ई टू द पावर माइनस जी ऑफ वन इज लेस देन टू अपॉन ई माइनस जी ऑफ वन इज लेस देन एल एन टू माइनस वन। जी ऑफ वन इज ग्रेटर देन वन माइनस एल एन टू। दोस्तों एक ऑप्शन तो हमारा ये मैच कर गया। इसी तरह दोस्तों अब जब आप दूसरी कंडीशन लगाएंगे ई टू द पावर माइनस एफ ऑफ टू इज लेस देन टू अपॉन ई, तो आपको मिलेगा एफ ऑफ टू इज ग्रेटर देन वन माइनस एल एन टू। तो इसी तरह आपको ये अपना दूसरा ऑप्शन भी मिल गया। दोस्तों ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। ये कंडीशन हमको निकालनी थी, हमने निकाल दी। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन था बहुत ही। देखिए एक आपका ये ऑप्शन हो गया दोस्तों, और एक आपका ये ऑप्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ऑप्शन आपके आ गए। तो सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं थी। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वाई इक्वल टू वाई एक्स सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और आपको कंडीशन दी हुई है वाई एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई रूट सेवन है। आपसे पूछा है वाई 256 क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये आया था 2016 में। तो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ए रूट एक्स अंडर रूट नाइन प्लस अंडर रूट एक्स अंडर रूट फोर प्लस अंडर रूट नाइन प्लस अंडर रूट एक्स। दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं हिंट देता हूँ आपको। हिंट क्या है कि पुट अंडर रूट फोर प्लस अंडर रूट नाइन प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, जब आप इसको टी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन एट रूट एक्स अंडर रूट नाइन प्लस रूट एक्स अंडर रूट फोर प्लस अंडर रूट नाइन प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो आपका सवाल एकदम सिंपल हो गया। ये हो गया डी वाई इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से हो गया वाई इज इक्वल टू टी प्लस सी दैट इज अंडर रूट फोर प्लस नाइन प्लस एक्स प्लस सी। कंडीशन क्या दी हुई दोस्तों, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर वाई कितना है अंडर रूट सेवन। तो ये हो गया जीरो रखा तीन चार सात अंडर रूट सेवन प्लस सी, सी इज इक्वल टू आ गया जीरो।
ठीक है। y 256, तो ये कितना हो गया दोस्तों, √4 प्लस √9। 256 का 256 का अंडर कितना हो गया दोस्तों, 16, 16 9 25, 25 का हो गया 5, 5 और 4 9, 9 का हो गया 3, ये हो गया 3। तो दोस्तों आपका आंसर हो गया टी। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि f 0 to infinite to r be a differential function such that f dash x is equal to 2 minus fx upon x। दोस्तों f dash x और fx की फॉर्म में जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट सिंपल क्वेश्चन है। ये 2016 में आया हुआ है दोस्तों। आप इसको लिख सकते हैं dy by dx इज इक्वल टू 2 माइनस y अपॉन x। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है dy by dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू 2। ये हो गया dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो इसमें इंटीग्रेटिव फैक्टर हो जाएगा e टू पावर p dx, दैट इज e टू पावर dx बाई x। ये हो गया ln x, e से ln x कर गया x। तो हमारा फंक्शन हो गया y x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x dx, दैट इज x स्क्वायर प्लस c। तो आपका y आ गया x प्लस सी अपॉन एक्स। कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, बस ये कहा गया है कि f1 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, f1 इज नॉट इक्वल टू 1, दैट मीन्स c इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ से आपका fx हो गया x प्लस सी अपॉन एक्स, और f डैश x हो गया 1 माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमको क्या क्या पूछा गया है हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f डैश 1 अपॉन एक्स। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर, दैट इज 1। दूसरा हमसे पूछा गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x f1 अपॉन एक्स। तो ये हो गया दोस्तों लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर, दैट इज 1। थर्ड दोस्तों हमसे पूछा गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर f डैश एक्स। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी, दैट इज माइनस सी। और फोर्थ हमसे पूछा गया है फॉर एफ एक्स लेस देन 2 फॉर ऑल लिमिट ऑफ 0 to 2। तो दोस्तों फोर्थ ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी अपॉन एक्स। तो वैन हम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाता है इज इक्वल टू इन्फिनिट दोस्तों। दैट मीन्स एफ एक्स मॉड ऑफ एफ एक्स इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2। जब दोस्तों हम 0 प्लस में जा रहे हैं तो हमारा फंक्शन इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि फॉर एक्स द एलिमेंट ऑफ 0 से 2 ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो 2 से कम रहेगी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनिट जाकर आ रहा है बीच में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, हमसे ये कहा गया है क्वेश्चन में, ऑप्शन में ये कहा गया है कि x 0 से 2 में है, 0 से 2 के
डोमेन में फंक्शन की वैल्यू जो है 2 से ऊपर नहीं जा रही है, 2 से कम है, बट ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आप लिमिट लगा के देखिए 0+ पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो इन्फिनिट को अप्रोच कर रही है। दैट मीन्स फंक्शन जो है बाउंडेड नहीं है। लीजिए हमसे कहा गया है कि फंक्शन की जो वैल्यू है ये +2 और -2 तक बाउंडेड है इस इंटरवल में 0 से 2 में। बट ऐसा नहीं है, x=0+ में हमारा फंक्शन इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है। इस तरीके से हमारा फंक्शन जाएगा दोस्तों, x+1/x तरीके से जाएगा। तो 2 तक बाउंडेड नहीं है, ये इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये हमने चारों ऑप्शन चेक कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दोस्तों 2016 में आया था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है x² + xy + 4x + 2y + 4 dy/dx = y²। x > 0 है दोस्तों, और ये पास होता है पॉइंट 1,3 से। दोस्तों इसको हम लिखें, अगर इसको हम लिख सकते हैं x + 2 का स्क्वायर। अगर हम x², 4x और 4 को साथ में रखें, प्लस y इंटू में x + 2 = y² dx/dy। अगर हम दोस्तों x + 2 को रखें t, dx = dt। ये हो जाएगा t² + dy = y² dt/dy। तो लिखा जा सकता है दोस्तों dt/dy माइनस t/y = t²/y²। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको हम आगे लिखें तो हम लिख सकते हैं 1/t² dt/dy माइनस 1/ty = 1/y²। दोस्तों अगर इसको आप देखें तो ये कन्वर्टिबल टू या रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम यहाँ पर लिखते हैं 1/t = p dt/dy माइनस 1/t² = dv/dy। यहाँ से हो गया माइनस dv/dy माइनस v/y = 1/y²। ये हो गया dv/dy प्लस v/y = 1/y²। दोस्तों ये dy/dx प्लस py = q की फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया इंटीग्रेशन dy/y के y। तो आपका फंक्शन हो गया v.y = इंटीग्रेशन 1/y² y dy। ये हो गया vy = ln y + c। वैल्यूज रख देते हैं, v की जगह रख सकते हैं 1/t, तो ये हो गया y/x + 2 = ln y + c। दोस्तों ये तो आपका फंक्शन आ गया, बट हमें यहीं तक सॉल्व नहीं करना है, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। c की वैल्यू के लिए हमें कंडीशन दी गई है, कि 1,3 से पास होता है। 1,3 जब आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/3 = ln c + c। यहाँ दोस्तों माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस
ये हो गया 1 प्लस ln, ठीक है, हमारा c का वैल्यू आ गया। तो हमारा फंक्शन हो गया y अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू माइनस ln y प्लस 1 प्लस ln 3। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन में क्या पूछा गया है? पहली कंडीशन में पूछा गया है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू से ये कितने पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो चेक करते हैं। हमारा फंक्शन है y अपॉन एक्स प्लस टू प्लस ln y माइनस 1 माइनस ln 3। दोस्तों पहली कंडीशन पूछी है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू पर ये कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। तो लेट सपोज ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू पर इंटरसेक्ट करता है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू पे प्लस टू प्लस ln मॉड एक्स प्लस टू माइनस 1 माइनस ln 3 इज इक्वल टू 0। अगर इंटरसेक्ट करता है तो 0 होगा, सेटिस्फाई करेगा। ये हो गया 1, 1 से ही 1 चला गया। ln मॉड एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ln 3, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 3। यहाँ से दोस्तों हमें x की दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगा 1 और एक मिलेगा -5। तो x जो है पॉजिटिव है तो ये तो होगा नहीं, एक पॉइंट होगा दोस्तों x बराबर 1। एक पॉइंट हमें मिलता है जहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इसको इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। दूसरी कंडीशन हमसे क्या पूछी है दोस्तों? दूसरी कंडीशन पूछी है कि क्या y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू स्क्वायर को इंटरसेक्ट करता है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का स्क्वायर, जब इसे पुट करते हैं तो ये हो गया एक्स प्लस टू का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू प्लस ln टू एक्स प्लस टू माइनस 1 माइनस ln 3। ये इससे कट गया, ये हो गया एक्स प्लस टू ln एक्स प्लस टू माइनस 1 माइनस ln 3। अब दोस्तों ये जो क्वांटिटी है 2 प्लस, ठीक है दोस्तों, ये है 1 प्लस, ये है 2 प्लस। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी जब इक्वल होगी तभी ये 0 के इक्वल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। बट दोस्तों हम देख सकते हैं एक्स हमेशा पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी जो है ऑलवेज ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी होगी। ठीक है दोस्तों, हम ये कह सकते हैं एक्स प्लस टू ln एक्स प्लस टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 प्लस ln 3। ठीक है, तो दोस्तों ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू के स्क्वायर को ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो इनकरेक्ट हो गया दोस्तों। हम लिख सकते हैं विल नॉट इंटरसेक्ट। थर्ड जो है हमसे पूछा गया दोस्तों y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री के स्क्वायर को भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ये हो गया एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू ln एक्स प्लस थ्री माइनस 1 माइनस ln 3। तो दोस्तों इसको हम एक्स प्लस टू प्लस 1 के स्क्वायर से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस टू ln एक्स प्लस थ्री माइनस 1 ln 3। दोस्तों अगर आप देखें तो 2 इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, 2 प्लस टू ln एक्स प्लस थ्री दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 प्लस ln 3। दोस्तों ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो ये भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी दोस्तों करेक्ट हो गया। तो दोस्तों ऑप्शन ए और ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों हमको कि कंसिडर द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल हुज सेंटर्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स पर।
ठीक है दोस्तों, हमें कहा गया दोस्तों कंसिडर फैमिली ऑफ सर्कल्स उस सेंटर लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स। लेट सपोज दोस्तों इसके सेंटर कोऑर्डिनेट है a कोमा ए, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लाई करते हैं तो a कोमा हमने सेंटर कोऑर्डिनेट मान लिए। तो हमारे सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई दोस्तों, हमारे सर्कल की इक्वेशन हो गई x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू आर और माइनस आर इज इक्वल टू 0। 2a माइनस आर को अगर हम दें सी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, इस इक्वेशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है पी वाई डैश प्लस क्यू वाई डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें पी और क्यू की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया 2x प्लस 2y वाई डैश माइनस 2a माइनस 2a वाई डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोस्तों a की वैल्यू आ जाएगी, a बराबर आ गया x प्लस वाई वाई डैश अपॉन में 1 प्लस वाई डैश। ठीक है, इस a की इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमारे पास आ गया 1 प्लस वाई डैश 1 प्लस वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। ये हो गया 1 प्लस वाई डैश 1 प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमें मिलता है p इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स और q इज इक्वल टू मिलता है 1 प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से p प्लस क्यू आ गया 1 प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई माइनस। तो आपके दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, एक p एक p प्लस क्यू। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है और दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन से उसको कंपेयर करके p और p प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और हमें 4 स्टेटमेंट में से चेक करके बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये आया था 2015 में। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, वो ज़्यादा टफ नहीं है। आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक दी हुई है, आपको उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना आपको आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। आपको इक्वेशन दी हुई है dy बाई डी एक्स प्लस वाई ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। कंडीशन दी हुई है एक्स इज इक्वल टू 0 पे y2 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया ई टू द पावर इंटीग्रेशन टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का हिंट है 1 प्लस ई की पावर एक्स को आप टी पुट कर दीजिए तो ये हो गया एल एन 1 प्लस ई की पावर एक्स, एल एन से ई कट गया तो ये हो गया 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटीग्रेटिव फैक्टर। तो आपका आंसर हो गया वाई इंटू 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। यहाँ से आ गया वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। अब हमें कंडीशन दी हुई है कि x इज इक्वल टू 0 पर y 2 है। x इज इक्वल टू जब 0 रखा तो ये हो गया, ये तो हो गया 0, ये हो गया 1 प्लस 1 2, तो c आ गया आपका 4। तो यहाँ से आपका हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। तो ये आपका फंक्शन आ गया दोस्तों। अब दोस्तों आपसे कहा गया है x इज इक्वल टू -4। जब आप x इज इक्वल टू -4 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा। तो ये तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है।
एक्स इक्वल टू -2 रखेंगे तो ये 0 नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। अब आपसे पूछा गया है कि वाई एक्स जो है हैज़ ए क्रिटिकल पॉइंट इन द इंटरवल -1 to 0। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, 1 + e की पावर x माइनस x + 4 e टू द पावर x अपॉन 1 + e टू द पावर x का स्क्वायर। तो आप 0 के इक्वल रखिए क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। x + 3 - 1 = 0। ठीक है दोस्तों, तो हमें एक फंक्शन मिल गया है, तो हम जी एक्स बोल देते हैं। तो हमें फंक्शन मिल गया जी एक्स, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स = e टू द पावर x, x + 3 - 1। ठीक है, अब दोस्तों हमें ये चेक करना है कि -1 से 0 के बीच में इसके क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं है। सबसे पहले हम g ऑफ -1 निकालते हैं, तो वो हो गया e टू द पावर -1 2 -1 इस 2/e-1। अब दोस्तों जानते हैं e जो है 2 से बड़ा होता है, तो ये तो हो गया <0। इसी तरह दोस्तों हम निकालते हैं g ऑफ 0, दैट इज 3 - 1 = 2, दैट इज <0। ठीक है, तो दोस्तों साइन चेंज कर रहा है फंक्शन अपना -1 से 0 के बीच में। मान लीजिए ये आपका 0 है, आपका -1 है, -1 से 0 के बीच में साइन चेंज हो रहा है, तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, क्रिटिकल पॉइंट तो है, तो आपका आंसर यानी कि आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं देयर इज ए क्रिटिकल पॉइंट इन इंटरवल -1 to 0। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, आपको उसको सॉल्व करना है और उसका इंटीग्रेशन करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये आया था 2014 में। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई = Q लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा दोस्तों इंटीग्रेशन -x अपॉन 1 - x² dx ये e टू द पावर में। उसमें 1 - x² इसलिए किया क्योंकि अंडर रूट में 1 - x² दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लेके चलते हैं। तो दोस्तों 1 - x² को अगर आप t मान लेंगे तो -2x dx = dt हो गया। तो ये हो गया आपका e टू द पावर ln और 1 - x²। ठीक है दोस्तों, और इधर आएगा 1/2। ये हो गया आपका अंडर रूट 1 - x²। तो आपका सॉल्यूशन हो गया y अंडर रूट 1 - x² = इंटीग्रेशन x² + 2x अपॉन अंडर रूट 1 - x² अंडर रूट 1 - x² dx। ये हो गया x⁴। तो हो गया x⁵/5 प्लस x² प्लस c। दोस्तों कंडीशन दी हुई है f0 = 0। ठीक है, तो ये हो गया c = 0। तो आपका फंक्शन हो गया y = x⁵ प्लस x² अपॉन अंडर रूट 1 - x²। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फंक्शन हो गया। अब दोस्तों हमसे इंटीग्रेशन किया हुआ है -√3/2 से √3/2 fx dx। ठीक है, आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन -√3/2 से 3/2 fx dx। ये हो गया इंटीग्रेशन -√3/2 x⁵ अपॉन 5 अंडर रूट 1 - x² dx प्लस अंडर रूट
√3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब दोस्तों अगर आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े हैं तो आपको पता है कि ये जो है एक ऑड फंक्शन है और आपकी लिमिट जो है -a to a है, -a to a लिमिट है, तो ये जो है आपका ये पार्ट तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ऑड फंक्शन है। ये एक इवन फंक्शन है, तो इसके केस में क्या होगा दोस्तों, इसके केस में जाएगा 2 × (0 to) √3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन √1 - एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक हिंट देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू पुट कीजिए साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू जब साइन थीटा पुट करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा 2 × (0 to) 3/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos थीटा 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 to √3/2 1 - cos 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा थीटा माइनस sin 2 θ/2। अब लिमिट क्या होगी दोस्तों, 0 पे तो 0 हो जाएगी, √3/2 पे क्या हो जाएगी, आपने क्या पुट किया है, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो x जब √3/2 तो ये हो गया π/3। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया π/3 माइनस साइन 2π/3 कितना होता है, √3/2/2, ये हो गया π/3 माइनस √3/4। दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों हमें कहा गया एक कर्व है पास थ्रू द पॉइंट 1, π/6, स्लोप दी हुई है हमको। स्लोप क्या दी हुई है, स्लोप दी हुई है dy/dx इज इक्वल टू y/x प्लस sec y/x। दोस्तों क्या करते हैं, y इज इक्वल टू vx, तो dy/dx हो जाएगा v प्लस x dv/dx, तो ये हो गया v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू v प्लस sec v से v कैंसिल हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन cos v dv इज इक्वल टू dx/x का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आ गया आपका साइन v इज इक्वल टू ln x प्लस c साइन y/x इज इक्वल टू ln x प्लस c। ठीक है दोस्तों, अब कंडीशन दी हुई है कि 1, π/6 से आपका कर्व पास होता है। x इज इक्वल टू रखा 1, तो ये हो गया 0, और y इज इक्वल टू रखा π/6, तो साइन π/6 c इज इक्वल टू हो गया साइन π/6, यानी कि c इज इक्वल टू हो गया 1/2। तो आपका फंक्शन हो गया साइन y/x इज इक्वल टू ln x प्लस 1/2। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर हो गया ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, और ये क्वेश्चन दोस्तों 2014 में आया हुआ है। 2014 मतलब जेईई एडवांस के हिसाब से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जेईई एडवांस में इतने सिंपल क्वेश्चन आते नहीं है। तो दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन पे आप जरूर ध्यान दीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन सिंपल आते हैं, थोड़ा सा भी अगर आपने दिमाग लगाया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) जो कि पॉजिटिव है, नॉन कांस्टेंट है और डिफरेंशिएबल है। तो हमें दिया हुआ है f'(x) इज लेस देन 2f(x) और f(1/2) इज इक्वल टू 1। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है f'(x) लेस देन 2f(x). दोस्तों f'(x) f(x) की फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा टफ लगता है तो इसको हम लिख देते हैं y' इज लेस देन 2y। ठीक है, दोनों तरफ e की पावर -2x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो गया है e टू द पावर -2x y
इज लेस देन 2e⁻²x y। ठीक है, तो लिखते हैं e⁻²x y माइनस 2e⁻²x y < 0। दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो ये e⁻²x y का डिफ्रेंसिएशन तो नहीं है। एक में हमने y को डिफ्रेंशिएट किया y डैश, इधर e⁻²x को डिफ्रेंशिएट किया -2e⁻²। तो इसको हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ y e⁻²x इज लेस देन 0। दोस्तों लेट इस फंक्शन को हम बोलते हैं dx। तो dx इज इक्वल टू y e⁻²x। ठीक है दोस्तों, जो x है वो 1/2 से 1 में लाई करता है। ठीक है, और दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि ये जो gx है एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो g ऑफ 1/2 इज ग्रेटर देन gx होगा। ठीक है, तो gx हमारा है y e⁻²x इज लेस देन g ऑफ 1/2 y e⁻²x इज लेस देन g ऑफ 1/2 यानी कि f ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाई e⁻²x। तो f ऑफ 1/2 तो है 1.e⁻²1। यहाँ से आ गया y जो है लेस देन e⁻²x माइनस 1। तो हमसे दोस्तों पूछा गया है इंटीग्रेशन 1/2 से 1 y dx। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं 1/2 टू 1 e⁻²x अपॉन e dx। तो ये हो गया दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया e⁻²x अपॉन 2 हो गया 2e e⁻² माइनस e⁻1 दैट इज e-1/2। तो जो ये है दैट इज लेस देन e-1/2। ये तो हमको पता हो गया दोस्तों कि इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, बट मिनिमम लिमिट क्या होगी 0, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव है। तो ये लाई करेगा 0 टू e-1/2। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है दोस्तों, ये हो गया आपका y डैश ऑन y इज लेस देन 2। आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो गया ln y इज लेस देन 2x प्लस c। यहाँ से आप c की वैल्यू निकालेंगे, हमें कंडीशन दी हुई है f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1 से। तो आप कंडीशन निकालेंगे तो आपको आ जाएगा y इज इक्वल टू e⁻²x माइनस 1। दैट मीन y लेस देन e⁻²x माइनस 1 कंडीशन आ जाएगी। आप इसको इंटीग्रेट कीजिए और सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड से आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं दोस्तों, जो आपको समझ में आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। आंसर लाना बहुत सिंपल है और ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है y डैश माइनस y tan x इज इक्वल टू 2x sec x और y0 इज इक्वल टू 0। या मिस हो गया दोस्तों, y0 इज इक्वल टू 0 है। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है dy/dx माइनस y tan x इज इक्वल टू 2x sec x। दोस्तों वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e⁻ माइनस इंटीग्रेशन tan x dx। तो ये हो गया e⁻ माइनस log sec x, माइनस है तो ये cos x हो जाएगा, ये हो गया cos x। तो हमारा फंक्शन आ गया y cos x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x dx। sec x से cos x कट जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा x² प्लस सी। y इज इक्वल टू 0 पर 0 है, तो y इज इक्वल टू 0 पर ये हो गया 0 इक्वल टू 0 प्लस सी। सी बराबर आ गया 0। आपका फंक्शन हो गया दोस्तों y इज इक्वल टू x² अपॉन cos x। इसका डिफरेंशिएशन हो गया y डैश इज इक्वल टू 2x अपॉन cos x
प्लस एक्स स्क्वायर 10x अपॉन कॉस एक्स। तो हमसे पहला पूछा है y ऑफ पाई बाई 4, तो y ऑफ पाई बाई 4 हो जाएगा दोस्तों पाई स्क्वायर अपॉन 16, कॉस पाई बाई 4 होता है 1 अपॉन √2, तो हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 8√2। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड है y डैश ऑफ पाई बाई 3, तो y डैश ऑफ पाई बाई 3 हो गया 2 पाई बाई 3 अपॉन कॉस पाई बाई 3 होता है 1/2, देन पाई स्क्वायर बाई 9 1/2, 10 पाई बाई 3 होता है √3, तो ये हो गया 4 पाई बाई 3 प्लस पाई स्क्वायर बाई 9 है 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3√3। ठीक है, तो ये हो गया y डैश पाई बाई 3 का आपका 4 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई स्क्वायर बाई 3√3। तो हम निकालते हैं y डैश पाई बाई 4, तो ये हो गया पाई बाई 2 अपॉन 1/√2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16, 10 पाई बाई 4 होता है 1, कॉस पाई बाई 4 1 अपॉन √2, ये हो गया पाई अपॉन √2 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 8√2। तो ये ऑप्शन तो कहीं है नहीं, तो आपका ए और डी करेक्ट हो गया दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है, वैसे वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है, और सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे PYQs डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपने देखा होगा जो भी क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं ज़्यादातर में कैलकुलेशन से, अगर आप कैलकुलेशन में ध्यान देंगे और थोड़ा सा भी सही लॉजिक लगाएंगे तो आपका सवाल हो जाएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, और ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यही खत्म होता है, और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके हमसे डाउट पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।